देखिए, आई एम तरुण सर। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में बताया था, और आज हम पास्ट की डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे। पास्ट और फ्यूचर। पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदलते हैं और फ्यूचर को। तो देखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और समझने को मिले, और आपको वीडियो सही ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। तो आज हम आपको नेक्स्ट पार्ट समझाने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इंटर क्लासेस और हाई स्कूल क्लासेस। ठीक है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट को हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, और इनडायरेक्ट का अप्रत्यक्ष। तो कल हमने प्रेजेंट के भाग बताए थे, प्रेजेंट के हम पास्ट में बदलते हैं। आज पास्ट के पास्ट में बदलेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस आपका देता हूँ मैं। ये वो ना दिख रहा। सेंटेंस सेंटेंस ये है, देखो। जैसे ही सेड, दिख रहे हैं यहाँ पर। ही सेड उसने कहा, कॉमा। जैसे आई वेंट होम यस्टरडे। जैसे ये सेंटेंस है आपका, मैं कल, अक्षर बड़े हैं सही आज, मैं कल घर गया। ये पास्ट इंडेफिनिट है हमारा, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट का। ये भी पास्ट का है हमारा। रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम। तो पहले इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम। इनडायरेक्ट, DIRECT, इनडायरेक्ट बनाना है हमारा इसका। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ही सेड ऐसी रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब, उसने कहा। फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये डेट लगाएंगे, कंजक्शन संयोजक। कंजक्शन संयोजक डेट आ जाएगा। ही सेड उसने कहा। आई, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन का होता है। इसे ही के अनुसार बनेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। तो ही में बदल देंगे इसे। ही और हैड, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। हैड गोन कर देंगे, गोन। और होम यस्टरडे को बदलेंगे दी प्रीवियस डे, ये प्रीवियस डे। इस तरीके से आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपका डायरेक्ट का। डायरेक्ट जैसे ये है, जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, फिर है आई वॉज लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। ये सेंटेंस है आपका, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लें। देखिए, ये सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट करता, रिपोर्टिंग वर्ब का। ये ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है ये। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, तो हम सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे। इसे हम किस में लेंगे, टोल्ड में। इस तरीके से इनडायरेक्ट बनाएंगे। राम, इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, राम ने टोल्ड बताया। सेट टू का मतलब हो जाएगा टोल्ड बताना, मी मुझे। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्या लाएंगे, कंजक्शन डेट, यहाँ पर डेट आ गई। अब आई और बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई और बी को हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। तो राम के अनुसार बदलेंगे तो ही, राम लड़का ही। और बोझ को हम हेड भी में बदल देंगे, बोझ बेयर को, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। लर्निंग ऐसे ही आ जाएगा। और फिर माई को बदलेंगे, माई को भी हम इसी के अनुसार बदलेंगे, राम के अनुसार। हिज और लेसन, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा इस तरीके से। अब अगला देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, डायरेक्ट का तीसरा एग्जाम्पल क्या है। ये जैसे अब फ्यूचर के आते हैं। जैसे किसी टेंस में पास्ट परफेक्ट हैड और हैड भी ना आए तो उसे नो चेंज कर देंगे, उसे नहीं परिवर्तन करेंगे। जैसे अब सी सेड, उसने कहा, कॉमेंट विद कॉमा। जैसे ही विल राइट ए पोएम, वह एक कविता लिखेगी। और टुमारो कल, वह कल एक कविता लिखेगी। ये सेंटेंस है हमारा।
इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर में क्या नियम होता है, विल का वुड और शैल का शुड कर देते हैं, बस ओनली यही नियम फॉलो करते हैं हम। तो इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे हम, सी उसने, सेड कहा, कंजक्शन डेट, ही ऐसे ही है जाएगा, विल का हम वुड कर देंगे, वुड वुड हो गया, और राइट ऐसे ही रहेगा, राइट ए पोयम, और यस टुमारो को दी नेक्स्ट डे में बदलेंगे, दी नेक्स्ट और डे। इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप बना देंगे। अब देखिए अगला है, अगला डायरेक्ट लिखिए 4th नंबर। जैसे यू सेड तुमने कहा, टू मी मुझसे, तुमने मुझसे कहा, ठीक है। यू विल नॉट हेल्प माई ब्रदर, तुम मेरे भाई की सहायता नहीं करोगे। ये सेंटेंस है, इसे हम बनाना है। इसे कैसे बनाएंगे हम, इनडायरेक्ट में, जिसका ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट्स है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट। देखो इनडायरेक्ट बनाएंगे हम इसका। इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं हम, इनडायरेक्ट ये है, देखो यू सेड टू, इस सेड टू को हम टोल्ड में ले आएंगे, टोल्ड, फिर मी कर देना है, यहाँ डेट लगाना, कंजक्शन के अलावा डेट। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, आई और बी फर्स्ट पर्सन का, आई और बी को इसके अनुसार बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, यू को हम ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार बदलेंगे। तो यू को मी के अनुसार आई में कर देंगे, आई के साथ सेल आएगा तो सेल का हम शुड कर देंगे, शुड नॉट, क्योंकि आई और बी में हम फ्यूचर के साथ सेल लगाते हैं तो सेल का हम शुड करेंगे। फिर नॉट हेल्प माई को फिर बदलेंगे हम इसके अनुसार, यू के तो योर में आ जाएगा इस, हाँ यू को मी को हम इसके अनुसार बदलेंगे, माई को मी, आई को इसके अनुसार बदलेंगे, यू के कर्ता अनुसार, तो योर और ब्रदर। इस तरीके से आपको इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। और अगला सेंटेंस समझिए, डायरेक्ट एक और देखिए, जैसे ये है, सोहन सेड, सोहन ने कहा, कॉमा ने कॉमा, जैसे सी विल मेक ए काइट, वह एक पतंग बनाएगी। ये सेंटेंस है, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे इनडायरेक्ट, बहुत आसान है इसका भी, सिंपल नियम इस तरीके से बनाना है आपको। ये सोहन ने सेड कहा, कॉमा जगह डेट लगाना, कंजक्शन, ये सी ऐसे रहेगा, बिल का हम वुड कर देंगे, और मैक ए काइट। तो इस तरीके से आप फ्यूचर और पास्ट की और प्रेजेंट की, तीनों की हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दी। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए रही बात प्रोनाउन की, प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, तो फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कर्म के अनुसार। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।